पवन के द्वारा बनने वाली शिलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपना अपर्दन का कार्य संपन्न करती है, जिसके द्वारा गर्त बनते हैं और चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं। अपक्षय के द्वारा टूटी हुई चट्टानें हैं वो पवन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर डिपॉजिट की जाती हैं। तो कुछ शिलाकृतियां निक्षेपण से निर्मित होती हैं और कुछ शिलाकृतियां कटाव के कारण से निर्मित होती हैं। तो आज हम पवन के द्वारा बनने वाली शिलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है वातगर्त। जैसा कि आप जानते हैं वात का अर्थ होता है वायु, और वायु के द्वारा या पवन के द्वारा बनने वाले गड्ढे को ही हम क्या कहते हैं, वातगर्त कहते हैं। तो इस प्रकार से मरुस्थल वाले रीजन में एक गर्त बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है जब हवा वहां की मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है। ठीक है, वातगर्त बनता है। नंबर 2 है अपवाहन गर्त। ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली शिलाकृति है, जो कि अपवाहन के कारण से पवन है वो बहुत लंबे विस्तृत क्षेत्र पर मिट्टी को उड़ा ले जाती है और एक बहुत लंबे विस्तृत क्षेत्र पर गर्त का निर्माण हो जाता है। अपवाहन गर्त कहते हैं, जो वातगर्त से बहुत अधिक बड़ा होता है और कई किलोमीटर लंबा गर्त होता है। नेक्स्ट आता है छत्रक। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब दो ओर से पवन का प्रवाह हो रहा होता है, जब दो तरफ से पवनें तेज गति से चल रही होती हैं, नीचे की चट्टानों पर अधिक अपर्दन होता है और ऊपर की चट्टान है वो गुंबद नुमा खड़ी रह जाती है, जिसके कारण से एक छत्ते नुमा आकृति बन जाती है, एक छाता नुमा आकृति बन जाती है, जिसे छत्रक कहा जाता है। नेक्स्ट बनती है तिपहन शिला। मरुस्थलीय क्षेत्र में जब तीन ओर से हवा का प्रवाह होता है या हवा की स्पीड है वो तीन तरफ से लगती है किसी एक मूल चट्टान पर, तो वो चट्टान 3 फलक वाली हो जाती है और इसे कहा जाता है तिपहन शिला। नेक्स्ट शिलाकृति है ज्यूजेन। चट्टानें सभी जगह संरचनात्मक दृष्टि से अलग अलग होती हैं, तो कोमल और कठोर चट्टानों की संरचना अलग होने के कारण से उनके अपर्दन पर भी अलग अलग तरीके से ही प्रभाव पड़ता है। तो जब चट्टानें क्षैतिज रूप से कोमल और कठोर बिछी होती हैं, तब कठोर चट्टान का अपर्दन कम होता है और कोमल चट्टान का अपर्दन अधिक होता है। ये कठोर चट्टान है, इसका अपर्दन अधिक कम होता है और कम होने के कारण से यहाँ बीच में बनने वाला क्षेत्र कम रहता है तथा कोमल चट्टानें अधिक कट जाती हैं, तो उनके बीच में गैप अधिक बन जाता है। इस प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र में बनी हुई शिलाकृति को हम यारडांग कहते हैं। चट्टान की मूल संरचना अलग अलग होने के कारण से अपर्दन के फैक्टर हैं वो अलग अलग स्पीड से काम करते हैं। नेक्स्ट शिलाकृति है यारडांग। ये भी ज्यूजेन की जैसी ही शिलाकृति होती है, लेकिन चट्टान की संरचना है इसमें वर्टिकल कटाव के कारण से बीच में कोमल चट्टान है, वहां पर हवा का प्रवेश होने के कारण से अपर्दन हो जाता है और बीच की जो कोमल चट्टानें हैं वो कट जाती हैं, साइड की कठोर चट्टानें हैं वो खड़ी रह जाती हैं। इसी प्रकार से निर्मित शिलाकृति को यारडांग कहते हैं।
नेक्स्ट बनता है भूस्तंभ। अब भूस्तंभ का अर्थ है कि पिलर बन जाते हैं मरुस्थल के अंदर। ऊपर कठोर चट्टान होने के कारण से उसका अपरदन कम होता है और उसके साथ में ही लगती नीचे की चट्टान का अपरदन भी कम होता है, और ऊपर की चट्टानें इस प्रकार से खड़ी हो जाती हैं कि वो हमें धरातल पर पिलर के स्वरूप स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट है मेसा या बूटी। सेम भूस्तंभ के जैसी ही स्थलाकृतियां होती हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई अधिक कम होती है भूस्तंभ के बजाय। भूस्तंभ की स्थलाकृति जो बनती है पिलर के स्वरूप स्थलाकृतियां दिखती हैं, जो कि हाइट में अधिक होती हैं, और मेसा बूटी धरातल पर छोटी छोटी स्थलाकृतियां होती हैं। मेसा बूटी कहलाती है। नेक्स्ट आता है पाषाण जालक। पाषाण जालक या फिर प्रस्तर जालक मरुस्थल के अंदर पाए जाने वाली चट्टानों के बीच में, चट्टानों की संरचना अलग अलग प्रकार से होती है, उसके बीच में अलग प्रकार की रॉक्स पाए जाने के कारण से उनका इरोजन अधिक होता है, और चट्टान के बीचों बीच से कोमल चट्टानों के टुकड़े निकल जाने के कारण से आर पार से हवा प्रवेश कर जाती है, जिसे पाषाण जालक कहा जाता है। नेक्स्ट स्थलाकृति बनती है निक्षेपण के कारण से, जिससे बहुत सारे लोयस का मैदान बनता है। लोयस जमाव मिट्टी के बारीक महीन कणों का मरुस्थल के किनारों पर जमाव को लोयस मिट्टी मैदान कहा जाता है। साथ में ही स्तूप बनते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तारा स्तूप, बालू का स्तूप, विलोम स्तूप, और स्थलाकृतियां बनती हैं बरखान। तो बरखान भी जमाव के कारण से जो मिट्टी के टीले होते हैं, इस प्रकार से जमाव को बरखान कहा जाता है।